अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपको शुएब अहमद। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि आप अपनी जो डीवीडी होती है, डीवीडी प्लेयर, टीवी के साथ जो लगता है ये डीवीडी प्लेयर, उसको सर्विस कैसे करते हैं और उसका जो है ना नो डिस्क जो प्रॉब्लम आता है वो किस तरह हल करते हैं। तो आपने सबसे पहले एक काम करना है कि आपके पास अपना मोबाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। आपने मोबाइल अपने हाथ में रखना है, उसका कैमरा ऑन कर लेना है, ठीक है। मैं अभी ये आपको नहीं लाइव दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने काम क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सर्विस तो यार आप सर्विस अगर आपने करी, मैं तो सर्विस इसकी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो आपको मेन एक प्रॉब्लम आता है ज़्यादा, वो प्रॉब्लम ये आता है कि नो डिस्क का प्रॉब्लम, ठीक है। वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सर्विस आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है। सर्विस मैं खुद ही कर रहा हूँ। नो डिस्क का प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो ये है, आपने अपनी डीवीडी में देख लेना, ये वाली जो केबल है, ये स्ट्रिप इसको कहते हैं या क्या पता नहीं, ये लेंस के साथ इधर अटैच होती है, ठीक है। ये इस जगह पे ना लेंस के साथ ये अटैच होती है। अगर आपकी डीवीडी नो डिस्क शो कर रही है, ठीक है, आपने क्या करना है, बाज़ार चले जाना है। बाज़ार से ये वाली जो केबल है, ये स्ट्रिप, ये उतार लेनी है अपनी डीवीडी से, ये साथ ले जानी है। ये 15 रुपये की मुझे मिली थी कि तकरीबन 10 रुपये की, याद नहीं है। तो आपने ये दो ले लेनी है, ठीक है। अक्सर ख़राब भी निकलती हैं, दो ले लेना, ठीक है। ये आपने जो पुराने वाली होगी उसको फेंक देना है, नए वाली को आपने इधर उसकी जगह रिप्लेस कर देना है और आप चलाएं तो इंशाल्लाह आपका जो नो डिस्क का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप मेरी तरह ये जिस तरह अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ, एक मैंने बोर्ड को ये मैंने सर्विस किया, ये क्लीन हो गया, ठीक है, साफ़ सुथरा है, 0 पीस हो गया। अगर आपने ऐसा करना है तो इसका प्रोसीजर ये है कि डीवीडी मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेना है ना, डीवीडी के जिधर जिधर स्क्रूज हैं वो खोल लेने हैं, लेकिन जो मेन बोर्ड के स्क्रूज होते हैं ना, ये अंदर का पोर्शन है जो ये वाला, इसका आपने कैमरे से तस्वीरें बना लेनी है। आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाली ये इधर लगी हुई है, इसका पेज कौन सा लगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर कौन सी लगती है केबल, यहाँ पर ये वाली जो आएंगी ना मेन चीज़, इनकी आपने तस्वीर बना लेनी है। फिर बाद में आप तस्वीर देख के इसको जब बाद में फिक्स करने लगोगे तो आपको ये पता चलेगा ये मैंने इधर लगानी है, ये इधर लगानी है, ठीक है। ये होगा। नंबर 2, जो सर्विस के लिए इस्तेमाल करना है, आपने ये एक ब्रश इस्तेमाल करना है जो डेंटल होता है, नॉर्मल जो घर में यूज़ होता है, कोई पुराना सा वो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो थिनर होता है ना, थिनर, आपने वो यूज़ करना है। ज़्यादा इन चीज़ों पे नहीं थिनर लगाना, इनको पहले खाली ब्रश से साफ़ करना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको खाली ब्रश से साफ़ कर लेना है। उसके बाद मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मिट्टी का तेल, ठीक है। मिट्टी के तेल, क्योंकि मेरे पास थिनर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिट्टी का तेल भी सेम वही काम करता है क्योंकि ये भी उड़ जाता है बाद में, लेकिन थिनर रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आपकी डीवीडी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपने इसका जो ये है ना, ये पहले मिट्टी साफ़ कर लेनी है नॉर्मल ब्रश से, फिर इसके ऊपर थिनर लगा लेना है। और उसके बाद जो मेन प्रोसीजर, आपने इसको तकरीबन जिस तरह भी गर्मी है आधा घंटा धूप पे रखना है, तो ये फिट हो जाएगी। फिर वही पिक्चर आपने अपनी देखनी है और जिस तरह की ये केबल जिधर जिधर लगनी है इस तरह आपने इसको फिट करके स्क्रू लगा लेना है। दोस्तों, वीडियो ये थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।